बरसीसा की एक स्टोरी है जो हमारी सुनना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार बंदा था जिसका नाम था बरसीसा। बनी इसराइल में ये पैदा हुआ था। एक बार तीन भाई थे और उनकी एक बहन थी, तो तीनों भाई जाना गजवे पे जाना चाहते थे, जिहाद के लिए जाना चाहते थे। और वो चाहते थे अपनी बहन को कहाँ छोड़े, उनको कोई रिलेटिव वहां नहीं थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि बरसीसा एक अल्लाह का बहुत इबादत गुजार बंदा है, जो भरोसे वाला बंदा है, उसके पास छोड़ दे। तो वो लोग बरसीसा के पास अपनी बहन को लेकर गए। बरसीसा ने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोल दिया कि ये फितने में मुझे न डाल। और फिर वो भाई चले गए। बाद में बरसीसा को लगा कि ये क्या गलत तो नहीं किया, और शैतान उसको फिर फॉलो कर लिया वो एक थॉट को। शैतान ने बरसीसा को बोला कि तुम्हारे वजह से तीन लोग नेक काम से रुक रुक गए। तो बरसीसा ने बोला ठीक है, मैं रखने रेडी हूँ। फिर उसने उनके बहन को रखने रेडी कर लिया। उसने बोला बट वो रहेगी वो घर में, मैं रहूंगा इबादत गाह में। फिर ऐसे कुछ दिन चला, वो भाई चले गए, उनको थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया वहां पे। फिर बरसीसा से शैतान ने कहा, और ये सब वसवसों के थ्रू हो रहा है, डायरेक्ट आके नहीं बोला, वसवसे आ रहे बरसीसा को, वसवसे डाल रहा है शैतान कि वो तुम उसका हाल भी नहीं पूछते हो, उसे कोई मिलने भी नहीं आता है। तुम उसको खाने उसके दरवाजे पे दे देते हो, तो वो बाहर आती है लेने के लिए, सबकी उस पर नजर पड़ रही है, सब जानते हैं वो अकेली रहती है घर में। कितनी बुरी बात है। तुमको उसके दरवाजे पे नहीं देना चाहिए, तुमको अंदर जाके देना चाहिए, और तुमको उससे बात करना चाहिए ताकि वो बहक ना जाए। तो बरसीसा को लगा ये बात सही है। शैतान ने उसको बहुत गलत रास्ते पे नहीं लेके गया है अभी, जस्ट ये है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये रियलाइज करा रहा है उसको इन अ वे। बरसीसा ने फिर उसको अंदर जाके रूम में खाना देना शुरू किया, और फिर वो बाहर आ जाता था और बाहर से उससे चिल्ला चिल्ला के बात करता था। तुम चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, वो लेडी की आवाज सब सुन रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। तुम अंदर जाओ और उससे बात करो। ऐसे चिल्ला के बात करना एक लेडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो बरसीसा ने थोड़ा फ्रंट में दरवाजे पे जाके बात करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे अंदर जाके बात करना शुरू किया। इतना ज्यादा फ्री हो गया कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उससे जिना हो गया। उससे जिना हो गया और उसको एक, वो लड़की को एक बच्चा हुआ। फिर बरसीसा को शैतान ने कहा कि तुमको लगता है वो तुमको छोड़ देंगे, वो भाई तुमको मार देंगे अगर जब उनको ये पता चलेगा। अगर तुमने ये भी बोल दिया कि मैं मेरा बच्चा नहीं है ये, तो भी बोले कि मैं हमने तो तुम्हारे पास छोड़ के गए थे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी। तो अब एक ही सॉल्यूशन है कि ये लड़की और ये बच्चा सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। कम से कम तुमको बच्चों को तो मारना पड़ेगा। तो बरसीसा जो आबिद था, जो इबादत गुजार था, वो कातिल बन गया। उसने वो गया और उसने बच्चे का कत्ल किया और उसको वहीं पे दफन किया। फिर शैतान ने उससे कहा कि तुमको सही में लगता है कि बच्चे को तुमने कत्ल कर दिया और माँ सब्र कर पाएगी उस चीज पे? वो माँ अपने भाइयों को बता देगी, वो सबको बता देगी, तुम फंस जाओगे। अब एक ही तरीका है, माँ को भी कत्ल कर दो। उसने माँ को भी कत्ल किया और वहीं पे दफन किया। फिर जब तीनों भाई वापस आए तो तीनों भाई को उसने बोला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बीमार हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया, एक फेक ग्रेव उसको बता दिया, कब्रिस्तान में उनको एक कब्र बता दी, वो वहां पे दफन है। भाई भी सब बेचारे परेशान हो गए, और फिर वो बोले ठीक है, बस ईसा ने बताया सही बात होगी। वो अपने अपने घर चले गए। बाद में शैतान तीनों के ख्वाब में आके तीनों को बताया कि बरसीसा तुमसे झूठ बोल रहा है। उस कत्ल वो उसका इंतकाल नहीं हुआ है, तुम्हारे बहन का वो कत्ल कर दी गई है, बरसीसा ने उसका कत्ल किया है और वो वहीं पे दफन है। तो एक भाई ने दूसरे को बताया, दूसरे ने बोला मुझे भी ये नजर आया, तीसरे ने बोला मुझे भी ये नजर आया। तो वो लोग गए वो फेक कबर के पास में, और वहां जाके खोद के देखा कुछ नहीं था। वापस आया और बरसीसा की कॉलर पकड़े। बरसीसा को पकड़ के उन्होंने वक्त के जो खलीफा थे, उनके जो गार्ड्स थे, उनको बताया कि इसने ऐसा किया है। और उनको अपनी बहन की भी बॉडी मिल गई। और यकीन आ गया। वो गार्ड्स ने वो बरसीसा को पकड़े और लेके गए खलीफा के पास। रास्ते में शैतान आया बरसीसा के पास इन अ फिजिकल ह्यूमन फॉर्म, और आके बोला बरसीसा मैं हूँ शैतान, मैंने तुमको इस प्रॉब्लम में फंसाया है, और एक ही तरीका है तुमको इस प्रॉब्लम से निकालने का, तुमको मैं ही इसमें से निकाल सकता हूँ। तो अगर तुमको चाहिए इससे निकलना तो मेरी बात मानो। तो बरसीसा परेशान हो गया था। वो आबिद जो हमेशा से एक आबिद के नाम से फेमस था, वो सडनली इस स्टेज में आ गया था। बरसीसा ने बोला मुझे क्या करना होगा? शैतान ने कहा कि मुझे मेरे सामने सजदा करो। बरसीसा ने सजदा किया, और शैतान फिर वहां से बोला ओके थैंक यू, और वो गायब हो गया वहां से। वो आबिद का आखिरी अमल था शैतान के सामने सजदा करना, फिजिकली शैतान के सामने फिजिकली सजदा करना, और फिर उसके बाद में उसको उसके जुर्म की सजा मिल गई, मतलब उसका कत्ल कर दिया गया। एक छोटा सा उसने डाइवर्जन किया जो एक्चुअली पूरे ये भी नहीं बोल सकते कि गलत रास्ते की तरफ जा रहा था, बट ये था कि उस वो केयरफुल नहीं रहा। एक छोटा सा एक सीधा रोड जा रहा है, हल्का सा स्प्लिट होकर वो बाद में कहाँ पहुंच गया।
वो हुआ बरसीसा के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये स्टोरी इसलिए बताई ताकि हम केयरफुल रहे, हमारे साथ ये ना हो।